हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र के फर्स्ट पेपर के इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है स्वामी विवेकानंद का निर्वाण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या फिर 12 जनवरी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 4 जुलाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन है आपके प्रश्नोत्तरवाद, वाद विवाद, क्रिया विधि, सामूहिक विधि या फिर योजना विधि। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रश्नोत्तरवाद, वाद विवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके जून 20, जून 21, जून 22 या फिर जून 23। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जून 21। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय दर्शन में कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं। ऑप्शन है आपके 3, 4, 5 या फिर 6। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत आत्मा कहलाती है। ऑप्शन है आपकी जीवत्मान, परमात्मा, मानव या फिर इंद्रिय। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जीवत्मान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मनुस्मृति का दाह संस्कार कब किया गया। ऑप्शन है आपके 2 मार्च 1926, 25 जून 1927, 25 दिसंबर 1927 या फिर 25 नवंबर 1927। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 25 दिसंबर 1927। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा पाश्चात्य दर्शन शिक्षक को शीर्ष स्थान प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद या फिर प्रयोजनवाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका योगाभ्यास शुरू करने से पहले भोजन के बाद प्रतीक्षा करने के लिए उपयुक्त समय है। ऑप्शन है आपके 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट या फिर 2 घंटे। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 90 मिनट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी। ऑप्शन है आपके नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर राधा कृष्णन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रह्म के एकोस्मिक दृष्टिकोण को अन्यथा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपके प्रपंजा बड़ा, सप्रपंजा बड़ा, निष्प्रपंजा बड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सप्रपंजा बड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ज्ञान जीवन के लिए किस पाश्चात्य दर्शन का नारा है। ऑप्शन है आपके आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या फिर प्रकृतिवाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन करता है। ऑप्शन है आपकी यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद या फिर आदर्शवाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका आदर्शवादियों के अनुसार ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। ऑप्शन है आपके व्यवहारिक ज्ञान, अंतर्दृष्टि, इंद्रिय जनित ज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इंद्रिय जनित ज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सत्य वही है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, किसने कहा। ऑप्शन है आपके नेहरू, डीवी, टैगोर या फिर कमेनियस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कमेनियस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ रचना है। ऑप्शन है आपकी टैगोर की, महात्मा गांधी की, विवेकानंद की या फिर मालवीय की। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका महात्मा गांधी की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। ऑप्शन है आपके 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1990,
14 अप्रैल 1991 या फिर 14 अप्रैल 1997। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 14 अप्रैल 1990। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी समर्थक थे। ऑप्शन है आपके प्रभावात्मक अनुशासन के, निर्देशात्मक अनुशासन के, कठोर अनुशासन के या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रभावात्मक अनुशासन के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्क्सवाद इनमें से किसमें विश्वास नहीं रखता? ऑप्शन है आपकी जन शिक्षा, उत्पादकता के लिए शिक्षा, धार्मिक शिक्षा या फिर समानता तथा साम्यता के लिए शिक्षा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका धार्मिक शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेटो एक दार्शनिक था। ऑप्शन है आपके अध्यात्मवादी, प्रकृतिवादी, आदर्शवादी या फिर यथार्थवादी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवादी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राणमय कोष कहा जाता है। ऑप्शन है आपके शारीरिक म्यान, महत्वपूर्ण म्यान, मानसिक म्यान या फिर बौद्धिक म्यान। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका महत्वपूर्ण म्यान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्रकृति द्वारा कुंडलिनी के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या फिर 6। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकृतिवादी के अनुसार पाठ्यक्रम है। ऑप्शन है आपके विचार केंद्रित, बाल केंद्रित, इंद्रिय केंद्रित या फिर विद्यालय केंद्रित। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बाल केंद्रित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद का आधार है। ऑप्शन है आपके जगत, परमात्मा, मनुष्य, समाज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका परमात्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में किस शहर में स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक सड़क रखा गया है? ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन या फिर लंदन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिकागो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने भागवत की कथा सुनाकर जीविकोपार्जन की? ऑप्शन है आपके राधा कृष्णन, पटेल, मालवीय जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मालवीय जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन है, बल दिया गया। ऑप्शन है आपके प्रकृतिवाद द्वारा, आदर्शवाद द्वारा, प्रयोजनवाद द्वारा या फिर यथार्थवाद द्वारा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रकृतिवाद द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, यह किसने कहा? ऑप्शन है आपके प्लेटो, फिक्टे, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर एडम्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्लेटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस दर्शन की खोज मक्खली द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके चारवाक, आजीविक दर्शन, बौद्ध दर्शन या फिर जैन दर्शन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आजीविक दर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ है। ऑप्शन है आपके गृहसूत्र, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद या फिर वेद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ब्रह्मसूत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है आपके आत्मानुभूति, शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि का सृजन, व्यवहारिक होना। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आत्मानुभूति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक का क्या स्थान है? ऑप्शन है आपके महत्वपूर्ण, गौण, सलाहकार या फिर महत्वहीन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका महत्वपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेटो समर्थक था। ऑप्शन है आपके ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शक्ति पर आधारित शिक्षा का, समाज पर आधारित शिक्षा का या फिर विद्यालय पर आधारित शिक्षा का। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ज्ञान पर आधारित शिक्षा का।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 2 अक्टूबर 1860, 2 अक्टूबर 1862, 2 अक्टूबर 1869 या फिर 2 अक्टूबर 1881। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2 अक्टूबर 1869। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 14 अप्रैल 1893, 14 अप्रैल 1892, 14 अप्रैल 1891 या फिर 14 अप्रैल 1890। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 14 अप्रैल 1891। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है आपके 1892, 1897, 1885 या फिर 1886। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1897। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया? ऑप्शन है आपके 1933, 1934, 1935 या फिर 1936। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1936। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के 3R क्या हैं? ऑप्शन है आपके रीडिंग राइजिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, रीडिंग राइजिंग अर्थमेटिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक सिद्धांत अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है से हुई है? ऑप्शन है आपके प्लेटो, हर्बर्ट, रॉस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्लेटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड के कितने पक्ष हैं? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या फिर 4। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्कूल को सनातन धर्म कहा गया है? ऑप्शन है आपके नास्तिक स्कूल, अष्टिका स्कूल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अष्टिका स्कूल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है आपके शरीर का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका व्यवहार का परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है आपके संचार के मूल तत्व, मानव के मूल तत्व, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, योग सूत्र का संकलन किसने किया? ऑप्शन है आपके पतंजलि, घेरंदा, स्व, त्वरमा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पतंजलि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा दार्शनिक संप्रदाय सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है? ऑप्शन है आपके आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी की पत्रिका का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके स्वतंत्र भारत, हरिजन, वर्धा बिंदु या फिर बेसिक शिक्षा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हरिजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? ऑप्शन है आपके प्रत्यक्ष, विचार विमर्श, प्रयोग या फिर योग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका योग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? ऑप्शन हैं आपके प्राणायाम, आसन, क्रिया या फिर मौन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आसन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञान जीवन के लिए किस पाश्चात्य दर्शन का नारा है? ऑप्शन है आपके आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या फिर प्रकृतिवाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? ऑप्शन है आपके 2, 4, 3 या फिर 5। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक का क्या स्थान है? ऑप्शन है आपके महत्वपूर्ण,
गौण, सलाहकार या फिर महत्वहीन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका महत्वपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार में 24 दिसंबर 2015 को भारत रत्न से किसे अलंकृत किया। ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, मालवीय जी, प्रमोद दादा या फिर प्रतिभा पाटिल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मालवीय जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक सिद्धांत अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है से हुई है। ऑप्शन है आपके प्लेटो, हर्बर्ट, रॉस, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्लेटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, समस्त सत्ता आत्मा की है। ऑप्शन है आपके यह कथन किसका है। ऑप्शन है आपके कांट, रॉस, हीगल या फिर फिक्टे। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हीगल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द नहीं वस्तु किसका विचार है। ऑप्शन है आपके आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका यथार्थवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है आपके साहित्यिक शिक्षा, स्वावलंबन, शिल्प केंद्रित शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका साहित्यिक शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद के जनक कौन है। ऑप्शन है आपके अरस्तु, प्लेटो, पेस्टोलॉजी या फिर स्पेंसर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्लेटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, महायान संप्रदाय के ग्रंथों की भाषा है। ऑप्शन है आपके पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर हिंदी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संस्कृत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। ऑप्शन है आपके मन पर नियंत्रण, इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण, इंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण, शरीर और दिमाग पर नियंत्रण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया। ऑप्शन है आपके ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को, उपयुक्त सभी को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया। ऑप्शन है आपके 21 जून 2014, 11 दिसंबर 2014, 12 दिसंबर 2014 या फिर 11 जून 2014। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका 11 दिसंबर 2014। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, धार्मिक शिक्षा का समर्थक कौन करता है। ऑप्शन है आपके यथार्थवाद, प्रयोजनवाद या फिर आदर्शवाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन है आपके नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामीनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त या फिर गोरखनाथ दत्त। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवादियों के अनुसार ज्ञान का सर्वोच्चतम रूप है। ऑप्शन है आपके व्यवहारिक ज्ञान, अंतर्दृष्टि, इंद्रियजनित ज्ञान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इंद्रियजनित ज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यथार्थवाद का आशय उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई देता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है आपके बटलर, स्वामी रामतीर्थ, बेकन या फिर कमेनियस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका स्वामी रामतीर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेटो किस वाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है आपके आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद शब्द जोर देता है। ऑप्शन है आपके आध्यात्मिक पक्ष पर, सामाजिक पक्ष पर, मानसिक पक्ष पर या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आध्यात्मिक पक्ष पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकृति द्वारा जो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित मांगों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन है। ऑप्शन है आपके कमेनियस, रूस, फ्रोवेल, फेस्टोलॉजी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रूसो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने 1917 ईस्वी में किस आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके शांति निकेतन, गुजराती, साबरमती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका साबरमती।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मालवीय जी ने अपना जीवन किस रूप में प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आपके वकील के रूप में, शिक्षक के रूप में, लिपिक के रूप में, संपादक के रूप में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संपादक के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विधि मंत्री की हैसियत से संसद में हिंदू कोड बिल कब पेश किया लेकिन यह पास नहीं हो सका? ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1951, 2 फरवरी 1951, 5 फरवरी 1951। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 5 फरवरी 1951। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है आपके आत्मानुभूति, शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि का सृजन, व्यवहारिक होना। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आत्मानुभूति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है आपके प्लेटो, कॉमेनियस, पेस्टालॉजी, उपयुक्त तीनों। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्लेटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन है आपके वेद नारायण व्यास, पतंजलि, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वेद नारायण व्यास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? ऑप्शन है आपके ब्राह्मणों का चिंतन, अरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का चिंतन या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ब्राह्मणों का चिंतन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दर्शन का क्रियात्मक पहलू है? ऑप्शन है आपके समाजशास्त्र, शिक्षा, नृविज्ञान, रसायन शास्त्र। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा दर्शन द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है? ऑप्शन है आपके व्यवहारवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बेसिक स्कूल की प्रतिष्ठा हुई थी? ऑप्शन है आपके 1837 में, 1937 में, 1887 में, 1947 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1937 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवी एकता है, यही एकता परमात्मा है, किसने कहा है? ऑप्शन है आपके फ्रोबेल, हीगल, कांट, फिक्टे। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका फ्रोबेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है, यह किसने कहा? ऑप्शन है आपके कॉमेनियस, प्लेटो, रस्क, डीवी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कॉमेनियस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद के अनुसार अंतिम मूल्य क्या है? ऑप्शन है आपके प्रकृति, पदार्थ, आत्मा, परमात्मा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आत्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मालवीय जी ने विद्या अर्जन की थी? ऑप्शन है आपके प्रयाग विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रयाग एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बेसिक स्कूल कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है आपके पांडिचेरी, बोलपुर, वर्धा, शांति निकेतन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वर्धा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यथार्थवादी ज्ञान की भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्ञान का विकास करेगा? ऑप्शन है आपकी क्षमता आधारित ज्ञान, प्रेरणादायी ज्ञान, अनुभव आश्रित ज्ञान, अनुभव निरपेक्ष ज्ञान। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुभव आश्रित ज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद संसार का अर्थ है? ऑप्शन है आपके पदार्थ, मन, अस्तित्व, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आत्मानुभूति उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से, प्रयोगवाद से या फिर यथार्थवाद से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवाद से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? ऑप्शन है आपके प्लेटो, डीवी, कमेनियस,
हर्बर्ट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हर्बर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार सत्य वह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके। ऑप्शन है आपके प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रकृतिवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उपनिषदों को भी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके वेदांग, वेदांत, वेदभाष्य, वेद साधना। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वेदांत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, केनोपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है। ऑप्शन है आपके दंड, ब्राह्मण, अग्नि या फिर वायु। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ब्राह्मण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य का सार नैतिकता धारणा में निहित है। किसने कहा है। ऑप्शन है आपके हर्बर्ट स्पेंसर, विवेकानंद, रॉस या फिर अरविंद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं। ऑप्शन है आपके स्वानुशासन, मुक्तात्मक, दमनात्मक या फिर प्रभावात्मक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मुक्तात्मक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दर्शन में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को महत्ता दी गई है। ऑप्शन है आपके प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रकृतिवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना कब हुई। ऑप्शन है आपके 20 अगस्त 1924, 20 जुलाई 1924, 20 जुलाई 1923 या फिर 20 जनवरी 1925। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 20 जुलाई 1924। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दर्शन शास्त्र की शाखा जो शिक्षक पर सर्वाधिक बल देती है वह है। ऑप्शन है आपके प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद या फिर प्रयोजनवाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक का लेखक है। ऑप्शन है आपके प्लेटो, गांधी, डीवी या फिर रस्क। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डीवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ। ऑप्शन है आपके 6 दिसंबर 1957, 6 सितंबर 1956, 6 सितंबर 1950 या फिर 6 सितंबर 1956। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 6 सितंबर 1950। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है आपके योग वशिष्ठ, शिव संहिता, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हठ रत्नावली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शंकराचार्य ने सत्ता की कितनी कोटियाँ बतलाई हैं। ऑप्शन है आपके 7, 3, 8 या फिर 4। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे को सत्य अथवा सद्गुण की शिक्षा देने का सर्वाधिक विरोधी कौन था। ऑप्शन है आपके हर्बर्ट स्पेंसर, गांधी, टैगोर या फिर रूसो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रूसो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में बताई गई है। ऑप्शन है आपके वेदांत में, उपनिषद में, न्याय में, मोक्ष कर्म में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वेदांत में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दर्शन जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है वह है। ऑप्शन है आपके आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आदर्शवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मालवीय जी किस धर्म के सर्वश्रेष्ठ मानते थे। हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, वैदिक धर्म या फिर सनातन धर्म। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हिंदू धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन है आपके इंडियन ओपिनियन, हरिजन, कादम्बरी, योगांतर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इंडियन ओपिनियन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद शिक्षा प्रक्रिया में अति महत्वपूर्ण स्थान देता है। ऑप्शन है आपके शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को, शिक्षण विधियों को।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिक्षक को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि मातृभाषा शिक्षण का माध्यम होना चाहिए? ऑप्शन है आपके रूसो, गांधी, हीगल या फिर सुकरात। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पटना, इलाहाबाद, नागपुर, मुंबई। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नागपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके रामकृष्ण परमहंस, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, विरजानंद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रामकृष्ण परमहंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? ऑप्शन है कि महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल, महर्षि कणाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका महर्षि पतंजलि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है, किसका कथन है? ऑप्शन है आपके पेस्टालॉजी, विवेकानंद, टैगोर या फिर अरविंद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पेस्टालॉजी। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द रिपब्लिक के लेखक है। ऑप्शन है आपके कामेनियम, प्लेटो, पेस्टालॉजी, टैगोर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्लेटो। तो इस प्रकार से वीडियो होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताए गए लगभग सारे क्वेश्चंस और उनके हल जो है समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।